हे फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाते हैं एक मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी। और ये रेसिपी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। चलिए अब हम इसके लिए कुछ कर लेते हैं तैयारी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू को ले लिया है, जिसको मैंने अच्छी प्रकार से धोकर उबाल लिया है। और ठंडा होने के बाद हम इन आलूओं को छिलका उतार कर तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम लेंगे एक कद्दूकस, जिसकी सहायता से हम इन सभी आलूओं को अच्छी प्रकार से कद्दूकस करके तैयार करेंगे। ये मैंने सभी आलूओं को अच्छी प्रकार से कद्दूकस कर लिया है। अब चलिए अब हम लेंगे यहाँ पर मोज़रेला चीज़, एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक मीडियम साइज़ का टमाटर। अब हम मोज़रेला चीज़ को अच्छी प्रकार से कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे और प्याज और टमाटर को फाइनली चॉप्ड करके तैयार कर लेंगे। इनको बारीक ही रखेंगे। और इस प्रकार से अब हम लेंगे एक बाउल, जिसमें करेंगे हम इन सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू को उस बाउल में डाल दिया है। आलू को डालने के बाद अब हमने जितनी भी चीज़ों को तैयार किया था चॉप्ड करके, हम एक एक करके इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले ये देखिए फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को मैंने इस बाउल में डाल दिया है। चलिए अब हम डालते हैं इनमें कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच के करीब नमक डाला है और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच के करीब यहाँ पर सांभर मसाला डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 पिंच हींग डालेंगे और 1 छोटा चम्मच के करीब ही ऑर्गेनो डालेंगे। चलिए अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए एक मिक्सचर को तैयार कर लेंगे और इसको रखेंगे साइड में। अब हम इसके लिए आटा बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है, आप बारीक वाली ही सूजी लीजिएगा। और मैंने इसके लिए यहाँ पर गर्म पानी ले लिया है 1 कप। अब हम इस सूजी को ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में और इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब डालेंगे नमक और 2 चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें ऑयल या घी। आप ऑयल भी ऐसा डालिएगा जिसकी कोई अपनी महक ना हो, या आप इसमें 2 चम्मच के करीब घी डाल सकते हैं आप। चलिए अब हम इनको अच्छी प्रकार से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा अच्छी प्रकार से नमक और ऑयल जो है मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे पानी जो हमने गर्म करके लिया था। पानी फ्रेंड्स हम धीरे धीरे करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा आटा गीला हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे डालते हुए हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए डो तैयार हो चुका है और इसमें करीब आधा कप के करीब पानी लगा है। चलिए अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम सरसों का तेल डालकर उसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इतने हमारा सरसों का तेल गर्म होता है। चलिए अब हम लेंगे उस आटे की लोइयाँ और उसको बेलकर तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से रोटी बेलकर तैयार हो गई है। अब हम लेंगे एक गिलास या कटोरी, जिसकी हेल्प से हम इसकी छोटी छोटी पूरियाँ तैयार करेंगे। ये इस तरीके से ये छोटी छोटी पूरियाँ मैंने तैयार कर ली हैं और जो भी एक्स्ट्रा आटा रहता है हम उसको हटा देंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा आटे को हटाते हुए ये मेरी छोटी छोटी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। चलिए अब हम इसमें डालते हैं स्टफ़िंग के लिए फ्रेंड्स हम 1 ही चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, 1 ही चम्मच इसमें डालेंगे। ये सभी पूरियों में मैंने 1 चम्मच स्टफ़िंग डाल दी है। चलिए अब हम इनको करते हैं बंद, जिसके लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से स्टफ़िंग को दबाते हुए और दोनों एजेस को आपस में मिलाते हुए हम इसको बंद करेंगे। और अगर आपको ऊपर एक्स्ट्रा आटा दिखाई देता है तो हम उसको निकाल देंगे और दोनों हाथों की हेल्प से इसके बॉल्स को तैयार करेंगे इस तरीके से। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से एक हाथ से हम स्टफ़िंग को दबाएंगे और दूसरे हाथ से आटे को इस प्रकार से दबाते हुए बॉल्स को तैयार करेंगे। एक्स्ट्रा आटा को हटा देंगे। अगर एक्स्ट्रा आटा नहीं हटता है तो हम उसको वहीं पर दबा देंगे और इस प्रकार से दबाते हुए हम इस सभी बॉल्स को तैयार कर लेंगे। कि देखिए मैंने सभी बॉल्स को तैयार कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। मेरा तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है। बॉल्स को हम एक एक करके ही उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। इस तरीके से आराम से एक एक बॉल्स को डालते हुए अब हम एक कड़छी लेंगे, जिसकी हेल्प से हम ऑयल को उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे कि वो ऊपर से भी हल्का सा सिक जाए। इस तरीके से इसको 1-2 मिनट के लिए सेकेंगे और किसी चम्मच की हेल्प से हम आराम से इन सभी बॉल्स को पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये मैंने सभी बॉल्स को पलट दिया है। अगर कोई आपका बॉल फट भी जाता है तो उसके लिए चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उसको फ्राई कीजिएगा। ये इस प्रकार से मीडियम फ्लेम पर मैंने सभी बॉल्स को सेक कर तैयार कर लिया है। ये देखिए, आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे बहुत ही मन से खाते हैं और पूरा टिफ़िन फिनिश करके आएंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती हैं। आप इस प्रकार की रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे इस प्रकार से सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।